नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान के सीएम गहलोत हुए 72 साल के। राजस्थान की सबसे हॉट सीट जो सीधा चुनती है सीएम। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया चक्रवात 6 मई से होगा एक्टिव। गहलोत आदिवासियों के बीच आज मनाएंगे जन्मदिन। पीएम मोदी ने दी बधाई। और गहलोत के जन्मदिन पर पशुपालकों को तोहफा, अब दुधारू भैंस का भी होगा बीमा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को 72 साल के हो गए। लक्ष्मण सिंह के घर में 3 मई 1951 को जन्मे अशोक गहलोत पिछले 5 दशक से राजनीति में मजबूती से डटे हुए हैं। गहलोत की प्रतिभा का लोहा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक ने माना था। सीएम गहलोत ने 1971 में बंगाल के शरणार्थी कैंप में बखूबी जिम्मेदारी निभाई थी। आगे चलकर वे राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भी पसंदीदा नेता बने। गहलोत 3 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोग उन्हें मारवाड़ का गांधी नाम से भी पुकारते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने संकेत दिए हैं कि वो इस बार भी झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। वसुंधरा राजे ने 1 मई को अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। वसुंधरा राजे ने 2018 में झालरापाटन से बम्पर जीत हासिल की थी। राजस्थान की सबसे हाई प्रोफाइल सीट झालरापाटन पर सबकी निगाहें टिकी थी, जहां से वसुंधरा राजे और कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह के बीच मुकाबला था। वसुंधरा राजे ने पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को 33,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। भारतीय मौसम विभाग में कहा गया है कि 6 मई के आसपास साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके कारण उसी क्षेत्र में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिसका असर अगले 48 घंटों तक रहेगा। हालांकि स्काईमेट वेदर का मानना है कि मई 2023 में पहली छमाही में किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के आने की बहुत कम संभावना है। बुधवार को भी देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कोलकाता शामिल हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। गहलोत बुधवार को मेवाड़ के दौरे पर आएंगे। यहां आदिवासियों के बीच सीएम गहलोत अपना जन्मदिन मनाएंगे। इस दौरान कई गांवों का दौरा कर सीएम गहलोत महंगाई राहत शिविर का जायजा लेंगे। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर 3:10 पर उदयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 3:30 पर कोटड़ा के घाटा गांव पहुंचेंगे। वहां महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। राजस्थान सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में 24 अप्रैल से 30 जून तक लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप के तहत प्रमुख 10 योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अब दुधारू गौवंश के साथ दुधारू भैंस का भी बीमा किया जाएगा। इसी के साथ अब ये बीमा पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। बीमा प्रीमियम की राशि का भार अब राज्य सरकार ने वहन करने का बीड़ा उठाया है। इससे अब पशुपालक बढ़ती महंगाई से राहत के साथ उन्नत पशुपालन कर सकेंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 6 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने देर रात आदेश जारी किए। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरफूल सिंह यादव को लगाया गया है अतिरिक्त आयुक्त जेडीए जयपुर। मुकेश कुमार मीणा द्वितीय को लगाया गया है उपखंड अधिकारी गंगाधार झालावाड़। मनीषा सहायक कलेक्टर मुख्यालय दौसा। राकेश कुमार द्वितीय सहायक कलेक्टर खंडेला सीकर। धनराज मीणा उपखंड अधिकारी छिपा बड़ौद 12। ओम प्रकाश जैन एसडीएम उप परियोजना अधिकारी सहरिया विकास योजना शाहबाद 12 लगाया गया है। तहसीलदार सेवा के 2 अधिकारी ओम प्रकाश जैन और धनराज मीणा का प्रमोशन हुआ है। रेलवे मंत्रालय ने राजस्थान में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। इस चुनावी साल के अंत तक 2 नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। रेलवे ने पिछले दिनों राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच शुरू की थी। अब अजमेर अहमदाबाद, जोधपुर अहमदाबाद और जयपुर इंदौर के बीच ये ट्रेन चलाने की योजना पर रेलवे बोर्ड में कवायद चल रही है। अभी रेलवे बोर्ड की ओर से उत्तर पश्चिम जोन को नई ट्रेनों का शेड्यूल नहीं भेजा गया है। मई का खंड वर्षा यानी कुछ क्षेत्रों में बारिश तो कहीं तेज धूप का मौसम नया नहीं है। प्री मानसून से पहले इसी तरह की बारिश का ट्रेंड है। 12 साल पहले भी इसी तरह की स्थितियां बनी थी। मौसम विज्ञान विभाग का दावा है कि मई से इस तरह से बारिश का आना मानसून के लिए अच्छा संकेत है। पासिंग शावर मजबूत मानसून की ओर इशारा करता है।
मालूम हो कि पिछले 3-4 दिन से अजमेर में इसी तरह का मौसम है। आगामी 8 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन हीट वेव की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं हैं। 3 साल पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना निरस्त होने के बाद भी टोंक रोड स्थित हजारों बीघा जमीन का लैंड यूज सरकार अब तक फाइनल नहीं कर पाई है। जेडीए ने 1 साल पहले इस जमीन का लैंड यूज प्रस्ताव तैयार कर फाइल राज्य सरकार के पास भेजी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से टोंक रोड से सटे इस इलाके का डेवलपमेंट अटका है। ये जमीन 2004 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अवाप्त की जानी थी, लेकिन 2020 में एयरपोर्ट योजना निरस्त कर अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया। ब्लड में बनने वाले खून के थक्के अगर दिमाग में पहुंच जाए तो मरीज को लकवा मार सकता है। इससे बचने के लिए मरीज को ताउम्र खून को पतला करने के लिए दवाएं खानी पड़ती है। अगर आपका दवा नहीं खानी है तो सर्जरी करानी पड़ती है। डॉक्टर दिल में एक डिवाइस लगा देते हैं जो दिमाग तक खून के थक्के को पहुँचने से रोकते हैं। इस सर्जरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 से 7 लाख रुपये देने पड़ते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए अब जोधपुर में इलाज शुरू हो गया है, वो भी एकदम फ्री। जेलों में कैदियों और जेल सुरक्षा प्रहरियों के बीच होने वाले विवाद और कहासुनी की घटनाओं में अब कोई भी पक्ष झूठे आरोप नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अब जेल में सुरक्षाकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होकर ड्यूटी करेंगे। कैदियों को पहले से ही ये जानकारी रहेगी कि वे कैमरे की निगरानी में हैं। कैमरे में कैद बंदियों की हर गतिविधि और मनोस्थिति का मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और अन्य विशेषज्ञों की टीम अध्ययन कर कैदियों की काउंसलिंग कर उसमें सुधार के प्रयास करेगी। राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अजमेर, जयपुर सेंट्रल जेल सहित महिला बंदी सुधार गृहों को शामिल किया गया है। विश्व के सबसे बड़े मेल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस्टर सुप्रा नेशनल के लिए हिमाद्री भटनागर को भारत का नया नेशनल डायरेक्टर चुना गया है। जयपुर की हिमाद्री एक इंटीरियर डिजाइनर, योग इंस्ट्रक्टर के साथ ही मिसेज यूनिवर्स की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। भारत अब तक मिस्टर सुप्रा नेशनल में उम्दा प्रदर्शन से 1 विजेता, 1 रनर अप और 3 मिस्टर एशिया टाइटल जीत चुका है। अब हिमाद्री भारत में इस पेजेंट के लिए नए प्रतिभागियों की तलाश शुरू कर रही हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 4 से 12 मई तक खुले रहेंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 23-24 में नागौर जिले में कुल 11 संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति पशुपालन विभाग ने जारी की है। पशुपालन विभाग के उप शासन सचिव कश्मीर कौर ने एक आदेश जारी कर राजस्थान में 247 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से 11 पशुपालन उपकेंद्र नागौर जिले में खुलेंगे। इंदिरा गांधी नहर की सफाई और मरम्मत के लिए हर वर्ष होने वाली नहरबंदी कुछ दिन के लिए टलने के बाद अब 6 मई से असर दिखाना शुरू हो जाएगा। बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों को नहर से 5 मई तक ही पानी मिल पाएगा। बीकानेर में 6 मई से ही व्यवस्था गड़बड़ानी तय है, जबकि अन्य जिलों में इसके 1-2 दिन बाद असर दिखना शुरू होगा। शहर के बजाय गाँव में ज़्यादा हालात बिगड़ेंगे। वैसे तो नहरबंदी 25 अप्रैल से ही शुरू होनी थी, लेकिन पानी कम मिलने के कारण कुछ दिन और पानी मिल गया। नहरबंदी का असर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में रहेगा। भारत में एक और राज्य सरकार मंदिर मार्ग पर चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की द्रमुक सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान राज्य के लगभग 44,000 मंदिरों की 4500 एकड़ भूमि से कब्जा छुड़ाया है। इस जमीन की कीमत लगभग 4200 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही राज्य के 11 बड़े मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता देना भी शुरू किया गया है। तमिलनाडु के पेरियापालियम, भवानी अम्मान मंदिर, परमेश्वरी मंदिर और अन्नामलाई मंदिरों में रोज लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।